नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। आर्थिक संकट से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य खबरें बन रहे हैं, जिसमें सैकड़ों लोग उनकी मौत हो रही है, इंटरनेट बंद है, कूटनीतिक गतिरोध बना हुआ है और संभावित सैन्य खतरों का इसमें समावेश है। इसीलिए आज हम विस्तार से बात करेंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते आखिर इस नौबत पर क्यों पहुंच गए। ईरान में लगातार भारी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें अब तक हजारों लोग मारे गए या घायल हो चुके हैं। यह पिछले 1979 के बाद सबसे गंभीर अशांति है। इंटरनेट, मध्यस्थ संचार लगभग पूरी तरीके से ठप हो चुका है, जिससे देश के भीतर ही और बाहर की खबरों का संचार मुश्किल हो गया है। कई वाणिज्यिक जहाज ईरान की बंदरगाह के बाहर एंकर पर खड़े हैं, जो संभावित सैन्य संघर्ष के डर से यानी सुरक्षा कारणों से कदम उठाए जा रहे हैं, वो नाकाफी है। अमेरिका भी अब सक्रिय प्रतिक्रिया दे रहा है। दरअसल व्हाइट हाउस ने विरोधियों को समर्थन का संदेश जाहिर किया है। अमेरिकी सांसदों ने ईरान में इंटरनेट बहाल करने की पहल को औपचारिक रूप से अपना समर्थन दे दिया है। यहाँ तक कि जनता तक वो सूचनाएं पहुंचाने के लिए अलग अलग माध्यमों का प्रयोग भी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जनता का जो मन है यानी जनता के जो विचार हैं वो सब तक यानी समूची दुनिया तक पहुंचे, और इसके लिए उन्होंने एक तरीके से एक अनौपचारिक प्रस्ताव भी सामने रखा है। साथ ही अमेरिकी राजनयिकों ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वो ईरान को तुरंत छोड़ दें। तेहरान की सरकार ने विरोध को विनाशकारी आतंकवाद बताया है। सुरक्षा बलों द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रखी है और साथ ही अदालतों ने विरोधियों के खिलाफ तेज मुकदमे और संभावित फांसी की कार्रवाई की घोषणा की है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय आलोचना बढ़ गई है। ईरान और अमेरिका के मामले में कूटनीति फिलहाल ठप है। ईरान और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय बातचीत फिलहाल रुकी हुई है। दोनों तरफ से कड़े बयान सामने आ रहे हैं और ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका सीधे हस्तक्षेप करता है तो तेहरान उसका मकूल जवाब देगा। सोर्सेस के हवाले से खबर है कि ईरान सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस बात का संदेश दिया है कि इफ यू स्ट्राइक वी विल रिटेलिएट। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में है। महंगाई, बेरोजगारी, अंतर्राष्ट्रीय गिरावट के कारण विरोध आम भावना में तब्दील हो गया है। पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश भी इस संकट को लेकर एहतियाती कदम उठा रहे हैं। रूस ने अमेरिकी धमकियों पर ऐतराज जाहिर किया है, जिससे इस विवाद का वैश्विक बहुआयामी असर दिखाई पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक मानते हैं कि सिर्फ ये दो देशों का संघर्ष नहीं रह गया, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक तौर पर एक तरीके का जो संतुलन है उसको बिगाड़ने वाली व्यवस्था हो गई है। दरअसल तेल और समुद्री मार्गों की सुरक्षा और रणनीतिक गठबंधनों का ये एक पेचीदा मामला हो गया है। इस मामले को लेकर के कई अंतर्राष्ट्रीय समूह आपस में चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन हल निकलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। संयुक्त राज्य यानी अमेरिका और ईरान के बीच मौजूदा तनाव केवल सैन्य टकराव की संभावना नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीति का जटिल समीकरण है। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच करीब 1.5-2 दशकों से लगातार तनाव बना हुआ है। तेल की कीमतों में उछाल का जोखिम, क्षेत्रीय सुरक्षा शर्तों पर तनाव, वैश्विक बाजार में अस्थिरता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पूरे मामले को लेकर के प्रतिक्रिया में है। यूरोपीय देशों ने ईरान को चेतावनी दी है। साथ ही अमेरिका पर मानवाधिकार दृष्टि से भी दबाव बनाया गया है। मध्य पूर्व के कई देशों ने सैन्य संघर्ष से सावधान रहने की दोनों देशों से अपील की है। ईरान के अंदरूनी संघर्ष और अमेरिका की कड़ी नीतियां दोस्ताना नहीं दिखती। कूटनीति फिलहाल स्थिर नहीं है। हम इस स्थिति पर लगातार निगरानी रखेंगे और आपके लिए लगातार ताजा अपडेट्स लेकर के आएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि अमेरिका और ईरान के बीच हालिया जो तनाव है वो बेहद गंभीर है। इन्हीं तनाव को लेकर के कई और भी महत्वपूर्ण फैसले अमेरिकी प्रशासन की तरफ से किए गए। मसलन उन्होंने कुछ देशों में जहां पर उनका बेस था वहां से अपने सुरक्षा कर्मियों को यानी सैन्य कर्मियों को पीछे हटने के लिए भी कहा है। दरअसल हाल में ही ईरान ने इस बात को लेकर के धमकी दी थी कि अगर उन पर किसी भी तरीके का प्रतिरोधात्मक
हमला या किसी तरीके का अटैक होता है या ईरान को अस्थिर करने की कोशिश की जाती है तो वो उसका माकूल जवाब देंगे, चाहे अमेरिकी बेसिस पर हमला करके करें, उन देशों में हमला करके करें जहां पर ये अमेरिका को समर्थन मिल रहा है, या फिर उन जगहों पर भी जहां पर उनके सैन्य बेस हैं। ऐसे में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जिन स्थानों को लेकर के ये फैसले किए जा रहे हैं, ये मन बनाया जा रहा है। दरअसल ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ईरान में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बन रहा है। वहाँ लगातार अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग बाग निकल करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी समर्थित कई सारे ऐसे संगठन जो ईरान के अंदर सक्रिय हैं, उनको लेकर के ईरान की मौजूदा खamenei सरकार लगातार निरोधात्मक कार्रवाई कर रही है। उन तमाम सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस को देखते ही उपद्रवी को गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ इन तमाम विषयों को लेकर के जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का रिएक्शन है वो बेहद निराशाजनक है। चाहे वो यूरोप हो या एशियन कंट्रीज हो या अफ्रीकन कंट्रीज हो या अमेरिकन कंट्रीज हो, अमेरिका पर भी कोई दबाव नहीं बना पा रहा, न ही ईरान पर किसी भी प्रकार का दबाव बना पा रहा है। और ऐसे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण और पेचीदा स्थिति हो गई है। दरअसल ईरान और अमेरिका का जो विवाद है, इसमें संवाद की कोई स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है। जो देश इनके बीच में आपस में बातचीत कर रहे हैं, उन देशों ने भी अब तक किसी भी निर्णय के मोड़ पर वो देश नहीं पहुंच पाए हैं। यूएन के सचिव और महामंत्री ने अलार्म जताते हुए कहा है कि सैन्य समाधान हिंसा को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि स्थिरता को और खतरे में डालेगा। वहीं अरब देशों ने भी ये चेतावनी दी है कि अगर संघर्ष फैलता है तो क्षेत्रीय स्थिरता को बड़ा नुकसान होगा। ग्लोबल इफेक्ट भी इसका जो होगा वो आप समझ सकते हैं कि तेल की कीमतें में उछाल आएगा, समुद्री मार्ग पर खतरा बना रहेगा, वैश्विक बाजार पर तनाव रहेगा, और ये सब संभावित प्रभाव हैं, इसको आप समझ सकते हैं। ईरान ने कहा है कि अगर हमला होता है तो वो संतुलित और जवाबी कार्रवाई करेगा। यह जवाब मिसाइल स्ट्राइक से लेकर के साइबर हमलों तक हो सकता है। हालांकि कुछ कूटनीतिक प्रयास पहले भी हुए हैं, जैसे अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बैठकों का आयोजन, लेकिन इस तरह के प्रयासों में समाधान नहीं निकल पाया है। बीते वर्षों में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच कई संघर्ष हुए, जिसमें सैन्य हमले और मिसाइल लॉन्च करने का भी प्रयास शामिल है। ये घटनाएं क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ाती रही हैं। ईरान में महंगाई और बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। लोग लगातार इन परेशानियों के नाते सड़कों पर हैं और सरकार के दमन ने सार्वजनिक रोष को दरअसल भड़का दिया है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ लगातार बयानबाजी की है, तर अमेरिका ने ईरान और उसके व्यापारिक साझेदारों पर भारी टैरिफ और प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे तेहरान की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई है। अमेरिका और ईरान को लेकर के जिस तरह की स्थिति है, ईरान के तटों के बाहर कई कार्गो और तेल टैंकर पहले से ही सुरक्षित जैसी स्थिति में खड़े हैं, क्योंकि संभावित हवाई हमलों के भय से वाणिज्यिक गतिविधियों को पूरी तरीके से, एक तरीके से कहें तो प्रभावित कर दिया गया है। इंटरनेट ब्लैकआउट है, प्रदर्शन हो रहा है। ईरान में राजपथ पर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है और सरकारी दमन के नाते स्थिति वहां पर और भी ज्यादा भयावह हो गई है। हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच राजनीतिक संपर्क पूरी तरीके से ठप हो गया है। दोनों पक्ष एक दूसरे के इरादों पर गहरी नाराजगी जता रहे हैं।